नमस्कार दोस्तों, आज सीडो कोड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। सीडो कोड बेसिकली वो कोड होता है जो हम प्रोग्रामिंग करने से पहले अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं जिसे एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम वो जो हमें समझ में आए, हम किसी भी चीज़ को करने से पहले एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमें कैसे से करना है, उसके स्टेप्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो उसी को एल्गोरिदम बोलते हैं कि हमें पहले क्या करना है, दूसरी बार क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जिसके बेसिस पे हमारा प्रोग्रामिंग आता है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर मैथ्स के यूज होते हैं क्योंकि कैलकुलेशन पे ज़्यादा बेस्ड होता है। हमें कोई भी चीज़ बनाना है तो उसमें अगर कैलकुलेशन है तो इसीलिए मैथ्स के बेसिक रूल्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें पता होता है मैथ्स की क्या। अगर हम कोई भी चीज़ प्रोग्राम में बनाना चाहते हैं तो हमें उसके पहले सेटअप रूल्स पता होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, जैसे हमें एलसीएम पे ऊपर एक कोड बनाना है तो हमें पहले पता होना चाहिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है, उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। या हमें कोई प्रोग्राम बनाना है जो फंक्शन को डिवाइड कर दे, तो डिवाइड कैसे होता है उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि डिवाइड कैसे होता है। फिर वही चीज़ हम प्रोग्राम को, कंप्यूटर को बताएं। बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी लैंग्वेज में जो होता है प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, तो हम अपने लैंग्वेज में एक कोड तैयार करते हैं, एक रफ स्क्रिप्ट तैयार करते हैं जिसको एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम बना के उसी के बेस पे हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग वो भाषा जो कंप्यूटर को समझ में आए, तो सीडो कोड वही है, एल्गोरिदम बेसिकली। तो देखते हैं उसको आगे। तो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर। राइट ए सूडो कोड एल्गोरिथम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एन एरे ऑफ इंटीजर्स। तो कुछ इंटीजर्स के वो हैं आइटम्स है हमारे पास जो इंटीजर्स में है, मतलब नंबर हैं, तो उनमें हमें मैक्सिमम नंबर ढूंढना है। तो अगर आपसे कोई पूछे, आपको 10 नंबर दे दे, तो आपसे कहे कि इसमें में से मैक्सिमम नंबर ढूंढो, तो आप कैसे ढूंढोगे? आप तो देख के बता दोगे कि हाँ ये वाला मैक्सिमम है। लेकिन ये तो आपका ब्रेन है, क्योंकि हमारा ब्रेन तो बहुत हाई फंक्शन कर लेता है, एक साथ सारी चीज़ को कर लेता है, लेकिन कंप्यूटर उतनी तेज नहीं कर पाता है। तो अभी यही चीज़ आपको दे दिया जाए, हज़ार नंबर दे दिया जाए, 1000 नंबर की लिस्ट, तो आपसे पूछा जाए इसमें में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करिए, तब आप कौन सा प्रोसेस करेंगे? तो अगर आपसे पूछे तो आप यही कहेंगे कि हाँ भाई मैं पहला नंबर लूँगा, उसको दूसरे से चेक करूँगा, अगर नंबर वो छोटा है तो मैं तीसरे पे जाऊँगा, वो अगर बड़ा है तो मैं पहला वाला नंबर छोड़ के दूसरा वाला नंबर को अपनी वैल्यू ले लूँगा, उसे तीसरे से चेक करूँगा। ऐसे करते करते मैं हज़ारों नंबर से चेक करूँगा और लास्ट में जो मेरे पास नंबर बचेगा, मतलब अगर नंबर मैं चेक कर रहा हूँ और वो बड़ा है तो मैं उसको छोड़ के बड़ा वाला नंबर ले लूँगा। ऐसे करते करते लास्ट में जो मेरे पास नंबर बचेगा वो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम नंबर। तो उसी के लिए बस हमको सिंपली एक लिख देना है कि हमें करना क्या है। तो पहले हम ये एल्गोरिथम लिखेंगे, ये बेसिकली उस क्वेश्चन का आंसर है। तो इनिशियलाइज अ वेरिएबल मैक्स नम टू स्टोर द मैक्सिमम नंबर एंड सेट इट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू। तो हम एक मैक्सिमम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जिसको स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। अब फिर इसको हर एलिमेंट से हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे कि हर एलिमेंट पे जाए। इफ नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स नम, अपडेट मैक्स नम विद द वैल्यू ऑफ नम। अगर नंबर जो है मैक्स नम, जो हमारा मैक्स नम मान लीजिए मेरा पहला नंबर 4 था और सेकंड जो आइटम है वो हमारा 6 है, तो अगर मैक्स नम 6 से ग्रेटर है तो हमारा मैक्स नम वही रहेगा पहले वाला। और अगर 6 से स्मॉलर है तो हमारा जो मैक्स नम है वो अपडेट होके 6 हो जाएगा। तो जिस नंबर से हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें से जो बड़ा होगा वो हमें मैक्स नम, उसकी वैल्यू हम मैक्स नम में ले लेंगे। तो दिया हुआ इफ नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स नम, अपडेट मैक्स नम। अगर बड़ा है तो मैक्स नम को अपडेट कर दो विद द वैल्यू ऑफ नम, जो हमारा नंबर्स की वैल्यू है नम, उसको से अपडेट कर दो। आफ्टर इटरेटिंग थ्रू द एंटायर अरे, मैक्स नम विल कंटेन द मैक्सिमम नंबर, प्रिंट मैक्स नम। तो वही मतलब है कि अगर मैक्स नम दूसरे नंबर से बड़ा है, जिस नम से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा जो मैक्स नम है वो अपडेट हो जाएगा, वो हमको नई वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे करते करते हम पूरी इंटायर सीरीज में यही प्रोसेस करेंगे और हमारे पास लास्ट में जो मैक्स नम अपडेटेड मैक्स नम बचेगा वही हमारा मैक्सिमम नंबर हो जाएगा पूरी सीरीज में। तो ये बेसिकली हमने लिख दिया कि हमें कोड लिखना कैसे है, वही होता है एल्गोरिथम, वही होता है सीडो कोड। इसमें कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती, बस आप क्वेश्चन समझना है
उसको कैसे ढूंढना है, आप कैसे अपने मन में ढूंढिए, आप कैसे ढूंढेंगे। अगर ये चीज़ आपके साथ हो तो आप कैसे ढूंढेंगे, बस वही चीज़ कंप्यूटर करना है। कंप्यूटर को बस बताना है, कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है कि जीरो होती है, हम जो बताते हैं कंप्यूटर वही करता है। तो हमें एक फैक्टोरियल कैलकुलेशन के ऊपर प्रोग्राम लिखना है कि फैक्टोरियल कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे दिया है तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा। तो फैक्टोरियल एक जो मैथ के स्टूडेंट है वो समझते होंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल को फिर सिंबल ये है, हम फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब सिंपली वही होता है कि हमारे पास अगर एक कोई नंबर है n = दिया हुआ है 5, तो 5 का n मतलब अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हमें 5 में से 1 माइनस करते जाना है और उसको उसके प्रोडक्ट करते जाना है। एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे 5 का फैक्टोरियल अगर हमको निकालना है तो हमें करना है 5 × 4, फिर 1 माइनस करना है × 3, फिर 1 माइनस करना है × 2 × 1। तो ये हो गया फैक्टोरियल। तो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली फैक्टोरियल होता क्या है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक आपको हल्का मैथ्स की जानकारी होनी चाहिए इसके लिए। तो मैथ्स वाले तो फैक्टोरियल आराम से समझ लेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल क्या है। एक एक घटा के हम उसको उसका प्रोडक्ट करते जाएंगे और टोटल जो वैल्यू आएगी वही हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। तो आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, रीड ए नॉन नेगेटिव इंटीजर n। हमने एक कोई इंटीजर ले लिया जिसकी वैल्यू n है और वो नॉन नेगेटिव है, क्योंकि हमें नॉन नेगेटिव का ही पूछ रहा है। फिर इनिशियलाइज ए वेरिएबल फैक्टोरियल सेट इट टू 1। फिर हम उसकी जो वेरिएबल मतलब फैक्टोरियल की वैल्यू है उसको 1 सेट किए दे रहे हैं, बिना कुछ किए हम 1 सेट किए दे रहे हैं, क्योंकि 1 तो हमेशा आ जाएगा, 1 अगर है तो 1 × 1 उसकी फैक्टोरियल 1 ही आएगी। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर n डिफाइन किया जिसकी वैल्यू हमने कर दिया कि इसका फैक्टोरियल 1 है, n का फैक्टोरियल 1 है। अब हम 1 जो है n से निकालेंगे और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल बाय द करंट वैल्यू ऑफ द इरिटेटर। तो 1 to 1 हम पहले, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 5 आ गया तो हम 1 to n कर दिए, मतलब 1 to 5 तक जाना है मुझे और 1 को मल्टीप्लाई करना है और फिर 1 को हमको अपडेट कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई फैक्टोरियल बाय द करंट वैल्यू ऑफ द इटरेटर। तो इटरेटर की करंट वैल्यू एक एक बढ़ती जाएगी और आफ्टर द लूप फैक्टोरियल विल कंटेन द फैक्टोरियल ऑफ n। तो ये एक हम लूप बनाएंगे, लूप आपने पढ़ा होगा वाइल लूप, फॉर लूप। तो वाइल लूप में एक वैल्यू दे देंगे i, उसकी वैल्यू दे देंगे n और n जो होता रहेगा प्लस होता रहेगा कब तक, जब तक ये n के वैल्यू बराबर ना हो जाती। m ले लेंगे, दूसरा मतलब वेरिएबल m ले लेंगे और जब तक m n तो बराबर नहीं होगा तब तक वो इंक्रीज होता जाएगा हर लूप के बाद। और पहले वाले को जो फैक्टोरियल की वैल्यू है वो हमेशा 1 से अपडेट होती रहेगी और वो उससे मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो जैसे अगर 5 दिया हुआ है 5 का, तो हम पहले 1 लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंक्रीज होगा 2, 2 5 से छोटा है 2 तक, फिर 3, फिर 4, फिर 5 तक चला गया। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का फैक्टोरियल, मतलब n तक जाएगा 1 2 n 1 2 n तक, जितने भी बीच में आए सबको मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो आप प्रोग्राम में लिखेंगे जो मैंने अभी बताया, फॉर लगाएंगे, लूप लगाएंगे, लेकिन एल्गोरिथम में आप लोग बेसिकली ये लिख देना है। आप इससे भी सरल भाषा का उपयोग कर सकते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है एक एक इंक्रीज करते हुए नंबर, वो नंबर जब तक इंक्रीज रहे तब तक हमारे मतलब जब तक उसकी मतलब वो बराबर ना हो जाए n के। तो इससे फैक्टोरियल निकल जाएगा लूप लगा के। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर, राइट सूडो कोड एल्गोरिथम टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए फिर वही आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम एचसीएम में 2 चीज़ होती है, लीस्ट होता है लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा छोटी होती है। तो बस इसमें यही हल्का सा वो रहता है, हिंट है एक एलसीएम एचसीएफ का। तो देखते हैं। 2 पॉजिटिव नंबर ले लिए हम कोई ए बी, जिनको हमको उनका एलसीएम निकालना है। फाइंड द मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी एंड असाइन इट टू मैक्सिमम। अब मैक्सिमम नंबर जो हमने पहले मैक्सिमम नंबर ने हमने उसको एल्गोरिथम भी लिख चुके हैं, तो वही एल्गोरिथम जान लीजिए हम यहाँ यूज करेंगे। मैक्सिमम हमने कर लिया कि मैक्सिमम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे पहले वाले से। तो हम ए और बी में मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे, उसको असाइन कर देंगे मैक्स नम।
मैक्सिमम ए हो गया अगर ए बड़ा है, अगर बी बड़ा है तो मैक्सिमम बी हो जाएगा। फिर एक हम लूप स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम से, और इंक्रीमेंट बाय 1 इन ईच इटरेशन, हमेशा उसको 1 इंक्रीमेंट करते जाएंगे, 1 प्लस करते जाएंगे। अगर 3 मैंने लिया है तो हर लूप के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे चलता जाएगा। अब बेसिकली अब 3 के बाद ये ए पार्ट जो दिया हुआ है यही हमारा मेन है कि हमको कैसे निकलेगा। इफ़ करंट नंबर मॉड्यूल ए इज 0 एंड करंट नंबर मॉड्यूल बी इज 0 देन करंट नंबर इज द LCM। अब इसमें 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये क्या हुआ, मॉडुलस फंक्शन का आया, एक आया है एंड मतलब लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये 2 चीज़ हमको पहले से ही पता है। मॉडुलस मतलब जो रिमाइंडर दे दे, एंड मतलब जब दोनों ट्रू हो तभी हम ट्रू मानेंगे उसको। तो दिया हुआ है इफ़ करंट नंबर मॉड्यूल इज ए इज 0, मतलब ए पूरा उस नंबर से कट जा रहा हो, यही तो मतलब हुआ 0 रिमाइंडर का मतलब, यही पूरा कट जा रहा हो। एंड मतलब और एंड मतलब लगा है कि हाँ वो भी ट्रू होना चाहिए, ये तो ट्रू हो, साथ में ये भी ट्रू हो कि नंबर मॉड्यूल बी इज आल्सो 0, मतलब ऐसा नंबर जो ए से भी कट जाए पूरा और बी से भी कट जाए। तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम देखना है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 3, 5, इसमें मैक्सिमम नंबर देखेंगे ये 5 है। अब 5 को हमें एक इंक्रीमेंट करते जाना है। तो इंक्रीमेंट करने से पहले हम वैसे भी चेक करेंगे। तो अगर 2 अलग अलग नंबर हैं तो उसमें LCM सिंपल सी बात है, उनमें से कोई LCM नहीं होगा। 5 को हम 6 डिवाइड करेंगे तो वैसे भी नहीं आएगा। तो 5 में हम 1 इंक्रीमेंट करेंगे 6। अब 6 जो है 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो इसका तो मॉडुलस 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 6 को 5 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इसीलिए 6 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक और इंक्रीमेंट करेंगे 7 को 3 से करेंगे, नहीं कट रहा है पहले ही इक्वेशन में, क्योंकि आगे एंड लगा है तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। 8 लेंगे, 3 से नहीं कट रहा, आगे नहीं जाएंगे। 9 लेंगे, 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है, मॉडुलस इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। लेकिन जब 5 से करेंगे 9 को तो 5 से नहीं कट रहा है, तो फिर उसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। 9 तक हो गया 10, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो एक अगर फॉल्स हो गया तो एंड में लॉजिकल ऑपरेटर एंड में फॉल्स हो जाता है दोनों। 11 लेंगे, 3 से नहीं कट रहा, ना कि 5 से। 12 लेंगे, 3 से कट रहा है लेकिन 5 से नहीं। 40 लेंगे, 3 से नहीं 5 से। 15 लेंगे तो 15 जो है 3 के मॉडुलस भी 0 देगा, और 15 5 के साथ भी मॉडुलस की वैल्यू 0 देगा। तो हमारा जो LCM आ गया, मतलब ये कंडीशन देखो करेक्ट हो गई। 15 के साथ हम ए को डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा 3 था तो भी 0 मिल रहा है, मॉडुलस हमको 0 मिल रहा है, और 15 का 5 से मॉडुलस ले रहे हैं तब भी हमको 0 मिल रहा है। तो हमारा जो LCM होगा बेसिकली वो 15 होगा। तो मैंने बताया प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा, लेकिन ये इसकी बेसिक एल्गोरिथम थी। हमको दोनों को डिवाइड करना है, अगर दोनों में 0 आ रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर एक इंक्रीमेंट करते जाओ। सबसे पहले हमें मैक्सिमम लेना है, तो क्या हमें स्मॉल ले लेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा, लेकिन स्मॉल लेंगे तो 3 को हम 5 से डिवाइड करने बैठ जाएँ तो होगा ही नहीं वो, तो क्या मतलब है। तो मैक्सिमम ही लेंगे, क्योंकि LCM में होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर में, मतलब कि हमें मैक्सिमम नंबर ही मिलेगा, जितने भी हमारे उन दोनों से हमेशा बड़ा ही मिलेगा। तो आगे आते हैं HCF ऑफ 2 नंबर। LCM हो गया, HCF हो गया। HCF में मैंने क्या बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें छोटा नंबर मिलेगा, तो वही एल्गोरिथम लिखना है। तो HCF में आप क्या करते हैं, अगर सिंपल आपको HCF निकालने बोल दिया जाए कि 3 और 5 का LCM निकालो, तो आप छोटा नंबर बाहर रखेंगे, उसको 5 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 3 1 टाइम जाएगा 3, कैरी बचेगा 2। अब जो हमारे ये आगे वाला है इसको डिवाइड करेंगे इसके आंसर से, और परसेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर 1 जा 2, 1 बचेगा। अब हमारा अगर हमें रिमाइंडर 1 बच जा रहा है तो वो हमारा HCF हो जाएगा। अगर 1 नहीं बच रहा है तो वही सिंपल सी बात है, अगर हम HCF 1 को 1 से ही करेंगे तो ये 0 टाइम जाएगा, फिर 1 ही बचेगा, करते ही जाएंगे। तो हमें हमेशा जो हमारा ये बच रहा है नीचे रिमाइंडर, वही हमारा HCF हो जाता है। तो 2 प्राइम नंबर का हमेशा HCF 1 होता है, एक जनरल की बात है। और आपको तो इसके लिए हमको पहले A B 2 नंबर लेने हैं, नॉन नेगेटिव होने चाहिए।
मिनिमम मतलब फर्स्ट इंटीजर, फिर उनमें से हमको मिनिमम ढूंढना है, सी अपने मिनिमम एलसीएम में हमने मैक्सिमम लिया। मिनिमम लेके हमको एक लूप में से लगाना है, लूप में लगाना है और हमेशा एक इसमें घटाते जाना है। एक वहाँ पे हम प्लस कर रहे थे, एक यहाँ इसमें 1 माइनस करने जाना है, और फिर वही मॉडल देखना है 0 एंड बी का मॉडल भी 0 हो, देन करंट नंबर इज HCF। तो इसका उसी की तरह एग्जांपल ले लेंगे। 3 और 5 में 3 था, 5 था, 3 लिए, 3 को 3 से किया 0 आ गया, 1 जटाएगा। 5 से कि 3 को 5 से किया यही गया, क्योंकि 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो हम इसको अब 2 कर देंगे। 2 को 3 से किया नहीं हो रहा है, मतलब वो रिमाइंडर बच रहा है 1, तो नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे। 1 को 3 से करेंगे, 1 3 जा 3, मॉडल 0 हो जाएगा। 1 को 5 से करेंगे, 1 5 जा 5, तो मॉडल 0 हो जाएगा। तो हमें जो वैल्यू मिली वो 1 मिली। ऐसे ही करते करते चाहे जितने बड़े नंबर हैं, तो कंप्यूटर का बेसिकली क्या है, वो खुद से नहीं सोच सकता, लेकिन अगर आप उसको कुछ बता दें तो वो बहुत फास्ट काम करता है। तो बस वही है कि हमें बस लिख देना है कि कैसे हमें करना है। हमें इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं यूज की, बस हमें बताया कि कैसे प्रोग्राम हमें लिखना है। तो प्रोग्राम लिखने से पहले का जो स्टेप होता है उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं या सीडो कोड बोलते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक की वीडियो जानना है, वीडियो देखना हो, तो आप उस टॉपिक का नाम बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक बताएं। और ये जो सूडो कोड है आपको हर जगह काम आएगा, चाहे आप CS के स्टूडेंट हो, प्रोग्रामिंग में जो फर्स्ट टाइम मतलब फ्रेशर्स के लिए यही सब पढ़ाया जाता है, सूडो कोड और ये नॉर्मल कोड्स के कीवर्ड हो ये सब, या फिर आप अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो जहाँ पे बेसिक प्रोग्रामिंग पूछी जा रही हो, तो उसमें भी आपको ये काम आएगा। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा रिटन एग्जाम में ही आते हैं। MCQ में ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकते हैं, आएंगे भी तो 3-4 ऑप्शन देंगे, बड़े देने पड़ेंगे। तो MCQ में जस्ट अपोजिट क्वेश्चन आते हैं, कोड दे दिए, उसका आंसर पूछ रहे हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट जैसा एग्ज़ाम है या फिर कोई और एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आ रहे हो, कोडिंग, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। ओके, थैंक यू, बने रहें ऐसे ही वीडियो के लिए। धन्यवाद।